हाँ, तो ये प्रश्न है जो एसएससी सीजीएल 9/8/2015 को पूछा गया है। प्रश्न है, एक पुस्तक की सूची में दी गई कीमत 100 रुपए है। एक पुस्तक की सूची में दी गई 100 रुपए, सिर्फ एक पुस्तक की। एक विक्रेता ऐसे 3 पुस्तकों को किसी विशेष दर पर छूट देने के बाद 274.50 रुपए में बेचता है, तो छूट की दर ज्ञात करें। तो अब ऐसी कितनी पुस्तकें बेच रहा है वो? 3 पुस्तकें बेच रहा है, और एक पुस्तक की कीमत कितनी थी? 100 रुपए। तो 3 पुस्तकों की कीमत कितनी हुई? 3 पुस्तकों की कीमत, भाई एक की तो 100 रुपए, तो 3 कीमत की 300 रुपए होगी। एक पुस्तक की सूची में दी गई कीमत 100 रुपए है, एक की 100 रुपए, तो 3 पुस्तकों की 300 रुपए होगी। क्योंकि एक विक्रेता ऐसी 3 पुस्तकों को किसी विशेष दर पर छूट देने के बाद इतने रुपए में बेचता है। बेचता है मतलब 3 पुस्तकों का विक्रय मूल्य है। तो ये ले लो, 3 पुस्तकों का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 274.50 रुपए। ठीक है, अब मूल रेट तो 300 थी, अब कोई डिस्काउंट दिया, उसके ऊपर छूट दी, उसके बाद ये कम में गई, 300 से कम हुआ तो इसका मतलब डिस्काउंट दिया। तो हमें निकालना है डिस्काउंट कितना दिया, प्रतिशत छूट। छूट का मतलब जैसे 300 से कम में गई तो अंतर ही लिखा जाएगा कि 300 रुपए की थी और 274.50 में गई, तो इसमें से ये माइनस करो तो कितना आएगा? देखो, 300 माइनस 274.50 बटा, अब डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाएगा? जो पहले जो रेट होगी उसके ऊपर ही तो डिस्काउंट दिया जाएगा। डिस्काउंट देने के बाद तो बेची जाएगी वस्तु, तो 300 के ऊपर डिस्काउंट दिया गया। जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसको नीचे लिख दो और गुणा में 100। अब इसको सॉल्व करो। देखो 274 तो ये, तो 25.50 हुआ, इन दोनों में से माइनस करेंगे तो 25 तो ये और 0.50 ऊपर के, बटा 300 और गुणा में 100 लिखेंगे, है ना। ये पॉइंट हटाते ही नीचे क्या लगाएंगे? 2 जीरो, क्योंकि 1 और 2 के बाद दशमलव था, और 1 लगाएंगे। ये 100 से 100 कट गया, ये 0 से 0 कटा, 5 संग 30, फिर 5 से कट रहा है और ये एक बार, यानी कि 51/6। अब 6 का भाग दे देते हैं, 8 संग 48, फिर 3 रहा तो 6 पंजन, हाँ 3 रहा तो 5 बार गया तो 30 हुआ। 8.5%, 8.5% यानी कि ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर हो गया इसका। 8.5%, 8.5% इसका आंसर हो गया।